हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एरियाज ड्यू टू सर्कल्स एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पर। ध्यान से देखिए क्या बात हो रही है। पहले फिगर बनाते हैं। फिगर मैंने बना रखा है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन पढ़ते हुए। अ हॉर्स इज टाइड टू द पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। ये स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है। ऑफ साइड 15 मीटर, इसकी साइड है 15 मीटर। स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रास शेप्ड स्क्वायर फील्ड है, इसकी साइज 15 मीटर है हर एक साइड। और यहाँ पर एक घोड़े को बांध रखा है विद हेल्प ऑफ ए पैक। पैक माने खूंटा, ऐसे लोहे का होता है, यहाँ पे बांध दिया गया है। तो गाय जब यहाँ पे बांध देंगे तो गाय क्या करेगी? गाय भागेगी नहीं, बस यहाँ तक ही ग्रेस कर सकती है। गाय नहीं, हॉर्स है, सॉरी हॉर्स, घोड़ा। A horse is tied to the peg at one corner of a square shaped grass field of size 15 by means of a 5 meter long rope. ये लॉन्ग रोप है 5 मीटर, ये लॉन्ग रोप है 5 मीटर। मतलब घोड़े को यहाँ बांध दिया तो घोड़ा ऐसे 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 यहाँ इस एरिया में ही जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसको देख के क्या मालूम पड़ रहा है? दिस इज नथिंग बट सर्कल। यानी कि यहाँ से ये कंटिन्यू होगा, ऐसे एक सर्कल बन जाएगा ये। और ये क्या है? ये रेडियस है, ये रेडियस है। Whenever the question is given, you should see what is needed to answer the question. So this is the circle and this is the radius. अब क्या पूछा हमने? फाइंड द एरिया। इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स विल ग्रेज, कैन ग्रेज। तो भाई कहाँ कहाँ ग्रेज करेगा? वो यहाँ ग्रेज करेगा, इस एरिया में ग्रेज कर पाएगा वो, है ना। तो वो कहाँ, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। इससे क्या मालूम पड़ता है? ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है, दिस 90 डिग्री, आई हैव शोन बाय सिंबल दिस। सो लेट ए बी द arc of the circle, 90 degrees the angle, and to find out how much area it can graze is nothing but sector of a circle, sector of the circle with angle 90, ठीक, with angle theta. Let us start this. First part, area that can be grazed, area that can be grazed by the horse. क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? थीटा है 90 डिग्री, 360 डिग्री, पाई इज 3.14 इंटू 5 स्क्वायर इज 5 इंटू 5। ये 5 रेडियस है। 15 मीटर की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। सो ये हो गया 91 जा 94 जा, और इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी गेट दी 19.625 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है जो हॉर्स ग्रेस कर सकता है। ठीक, बहुत सिंपल पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या है? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द rope was long, the increase in the grazing area if the rope were long 10 meter instead of 5 meter, है ना। यानी कि रोप अगर 10 मीटर होता, अब आर्क कर दो 10 मीटर, तो ये हो जाएगा। अगेन एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड, कब? सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन लेंथ ऑफ रोप, व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर, तब हो जाएगा। अगेन सेम फॉर्मूला, 90 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे 78.5 मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। इन्होंने पूछ क्या रखा है? इंक्रीज इन इंक्रीज, देयरफॉर इंक्रीज in grazing area will be equal to 78.5 minus 19.63 कर लो इसको, 58.875 मीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस यहाँ पे हमें ध्यान से देखना था कि हम क्या बात कर रहे हैं और कैसे हम इसको अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा, मैंने फिगर बना रखा है, पढ़ते हुए बताता हूँ आपको। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर, ये ब्रोच है, इट इज मेड ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल
विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। ये डायमीटर है, देखो डायमीटर 35 मिलीमीटर है। डायमीटर क्या होता है? सर्कल सेंटर से पास होते हुए, इसको बोलते हैं डायमीटर। ये सर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डायमीटर। तो ये है हमारा 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। जो वायर है, इट इज यूज, इट इज, मैं फिर से पढ़ रहा हूं एक बार। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। इस सर्कल की डायमीटर 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। देखिए मैंने 5 डायमीटर यहाँ पे बना रखे हैं। कैसे? D1 एक डायमीटर, ये दूसरा D2 दूसरा डायमीटर, तीसरा D3, D4 और D5। इससे क्या हुआ? जब 5 डायमीटर बना दिए मैंने, यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला डायमीटर D1 ले लो, दूसरा डायमीटर D2, तीसरा डायमीटर D3। ऐसे करते करते मैंने इसको 5 बना दिया यहाँ पर, ठीक है ना, बना दिया। इससे क्या हुआ? इससे आप देखेंगे पूरा का पूरा ब्रोच जो है वो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। विच आर दोज इक्वल पार्ट्स? आई हैव मेंशन्ड देम 1 2 3। देखो 1 पहला पार्ट, एक ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 डायमीटर के साथ से आपने उसको 10 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन क्या है? दिस दिस नथिंग बट सेक्टर। ये देखिए क्या है, हर एक सेक्टर है। ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया 10th वाला, ये दूसरा सेक्टर हो गया, तीसरा सेक्टर हो गया, ऐसे। और सेंटर एंगल क्या है? सेम फॉर्मूला आ गया है ना, 360 डिग्री एंगल होता है हमारा सब मिला के। तो हर एक सेक्टर को कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। अच्छा जी। हमें यहाँ क्या पता करना है? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। हमें पता करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। दूसरा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ठीक, शुरू करता हूँ। टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड is equal to circumference of the given circle, circumference of the given circle, पूरा का पूरा 2 पाई आ जाएगा ये फॉर्मूला, प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। ये क्या होगा? ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, ये बनाने के लिए। तो 2 इंटू पाई क्या यूज करना है, क्या कहा है? 22/7 को 22/7 इंटू डायमीटर 35, सो मेक इट 35/2 इंटू 35/2। ऑलवेज रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बहुत से बच्चों की आदत होती है 35/2 है तो उसको डिवाइड कर देते हैं 17.5। ऐसे मत करिए जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए यूज 3.14, ठीक है ना। सो 22/7 देखिए बहुत आसानी से कैंसिल हो जाएगा। ऑलवेज नोट दिस। प्लस 5 डायमीटर्स कितना है? 5 इंटू 35 मिलीमीटर, ठीक है ना, सब मिलीमीटर में। अब उसके बाद इसको सॉल्व करें। 7 1 जा 7 5 जा, ये दिस टू गोज, दिस टू दिस 11। तो दिस विल बिकम, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 110 प्लस ये आएगा 175, तो इट विल बी 285 मिलीमीटर। कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, 28.5 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर्स मेक 1 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 10 यू गेट द आंसर। ओके, इसके बाद दूसरा पार्ट क्या था? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इस चैप्टर में कैलकुलेशंस बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा? 1/10, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1/10 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 35/2 इंटू 35/2। इसे सॉल्व करें 385/4, it will be 96.25 millimeter square. This is area of each broach, each sector. ठीक है, let us move to next question. Question number 9. Question number 10th आपके बोर्ड पर फिगर मैंने बना रखा है। An umbrella has 8 ribs. देखिए मैंने अम्ब्रेला नहीं बनाया, मैंने सीधे जो काम की चीज़ है वो बना दिया है। An umbrella has 8 ribs, है ना, which are equally spaced। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया है। देखिए ये क्या बात हो रही? इक्वली स्पेस्ड रिब्स ऊपर होते हैं, जो पार्ट होता है वो इस तरीके से आ गया है। Assuming umbrella to be a flat circle, ये फ्लैट सर्कल है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर।
इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, हमें एरिया पता करना है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। ये अगर कोई सर्कल हो उसको मैं डिवाइड कर दूं 4 पार्ट्स में, तो कितने एंगल होंगे? जितने भी पार्ट्स होंगे हम क्या करते हैं हमेशा, क्योंकि सेंट्रल एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखो 90 डिग्री आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हमारा एंगल क्या होगा? 360/8 होगा, इट विल बी 45 डिग्री। तो हर एक एंगल हमारा 45 डिग्री आ गया, 45 45 45 45 ऐसे आ जाएगा, और 45 आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है? फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ये एंगल 45 45, इसका हमें ये बताना, एरिया बताना, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर की बात होगी। तो इस बार क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? θ/360 इंटू पाई स्क्वायर करके दिखा रहा हूँ। एंगल मेड, सबसे पहले देखो, एंगल मेड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, पहले सबसे ये देखो, ये वाला पहला वाला पार्ट जो मैं आपको यहाँ समझाया, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स 360 सेंट्रल एंगल होता है, उसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 8 भाग में, तो डिवाइड कर दो 8 से, तो ये आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हर एक का एंगल 45 हो गया, 45 45 45। उसके बाद पता करो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, यानी कि 45/360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? रेडियस 45 सेंटीमीटर है, 45 इंटू 45, दिस कम्स टू टू इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। You can write in fraction, there's no harm. We have seen it earlier cases. Answers have been given in fraction form. ठीक है ना? So that's very simple. Let us move to question number 11. Question number 11 आपके बोर्ड पर फिगर मैंने बना रखा है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। A car has 2 wipers. ये वाइपर हैं, यो 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 ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे, which do not overlap, ओवरलैप नहीं करेंगे आपस में। Each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर, ये है ब्लेड, इसकी 25 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है ना? ये इसकी लेंथ है, जो ऐसे ऐसे हिलेगा, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग टू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, जो जो ये बनाएगा एंगल 150 डिग्री, दोनों बनाएंगे। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया दो है तो दो का कैलकुलेट करेंगे, एक कितना करेगा टोटल एरिया, इसकी बात हो रही है, एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, थीटा दे रखा है 360 है, ये पाई है, आर स्क्वायर ये 25 स्क्वायर, दैट्स इट। एरिया ऑफ ईच सेक्टर will be equal to 115/360, 115 degree by 360 into 22/7 into r square, 25 into 25। पाई इन्होंने कहा यूज 3.14, तो डोंट यूज 22/7 बिकॉज इसमें कैंसिल भी नहीं होगा, इंटू 3.14 इंटू 3.1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपको आंसर आएगा 158,125। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, ओवर 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने एक और चीज पूछी है, ये तो हो गया पहला पार्ट। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, सो दिस एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ गया। अब उसके बाद टोटल एरिया क्या होगा? एरिया स्वेप्ट बाय टू ब्लेड्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू, ये पूरा पूरा कर दो, 158,125 बाई 252, ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको आंसर आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद दिस वी हैव covered 4 more questions. Question number 11 तक हो गया, next question will take in the next class. Okay, thank you. Bye.